इस लेक्चर में हम लोग कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के बारे में जानना चाहते हैं। उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई एंगल है, ये एंगल ए है और ये कोई एंगल है, ये एंगल बी है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। अगर हमें साइन a प्लस बी पता करना हो, तो अगर साइन हमें a प्लस बी पता करना हो तो उसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत होगी। तो हम एक ट्रायंगल बना देंगे। ये देखिए, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इसको O मान लिया, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। ये 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी या बी ए अपॉन ओ ए। और बी ए अपॉन ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए अपॉन ओ ए को लिख सकते हैं अगर आप देखें तो एक कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी और वो ये है कि आपको इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट अस सपोज ये पॉइंट डी है और इस डी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट अस सपोज ये पॉइंट सी है। इस डी पॉइंट से इस ए बी के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट अस सपोज ये पॉइंट एम है जो कि ओ डी को ई पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो हमारा बी ए था, बी ए को हम स्प्लिट आउट कर सकते हैं बी एम प्लस एम ए में अपॉन ओ ए। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, बी एम अपॉन ओ ए प्लस एम ए अपॉन ओ ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कोई सेंस नहीं है, जो रेशियो हमको मिले हैं या फिर हमने जो कन्वर्ट किए उसका कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी एम अपॉन ओ ए किसी भी ट्रायंगल में नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं है। इसीलिए तो इतने सारे हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं। बी एम देख लीजिए कहाँ है और ओ ए देख लीजिए कहाँ है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बट अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें ओ डी अपॉन ओ डी, तो रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट इसका फायदा हमें बहुत मिलने वाला है। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट था एम ए अपॉन ओ ए भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं है। बट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए डी और ए डी ऊपर नीचे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। अब जिस फायदे की मैं बात कर रहा हूं वो फायदा क्या है उसको समझना है। तो अब जिनको मैं क्लब कर रहा हूं उनको देखिए आप। बी एम, एक और बात आप जान लीजिए कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको अभी दिख रहा है बी सी डी एम, अभी एक रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल बन चुका है जिसकी वजह से हम बी एम की जगह पे सी डी लिख सकते हैं जब हमारा मन करे। तो अब जरूरत आ गया है कि इस बी एम को काट के मैं सी डी लिख दूं। और जैसे ही सी डी लिखूंगा और सी डी अपॉन ओ डी देखूंगा तो सी डी तो परपेंडिकुलर हो गया और ओ डी हाइपोटेनियस हो गया अगर ट्रायंगल डी ओ सी की बात करते हैं। और ये है क्या? इसको देखेंगे तो ये तो साइन ए आ गया। इसी तरीके से ओ डी अपॉन ओ ए की बात कर लीजिए। ओ डी क्या है? ओ डी ये है और ओ ए ये है। आपको पता है अगर ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल ए ओ डी में एंगल डी 90 डिग्री है। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इसको क्या कह सकते हैं? कॉस भी कह सकते हैं। प्लस अगर इधर देखें तो इसे भी इसी तरीके से क्लब करना होगा। बट क्यों क्लब करना होगा? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, एम ए अपॉन ए डी अगर आप करेंगे एम ए अपॉन ए डी तो राइट एंगल ट्रायंगल ए एम डी में ये चला जाएगा। बट इसमें किसी एंगल के बारे में पता नहीं है, ये 90 है। बट अगर आप गौर से देखें, बिल्कुल गौर से मेरी तरह, तो ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए होगा। बात समझ आ रही है? अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए।
तो 90 माइनस ए हो जाएगा, तो ये एंगल जो होगा वो ए हो जाएगा। जब ये एंगल ए हो जाएगा और ये टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप ए में अपॉन ए डी करते हैं, ए में अपॉन ए डी करते हैं, तो आप क्या कर दिए, आप कॉस ए कर दिए, और ए डी अपॉन ओ ए करते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देख लीजिए ए ओ डी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला ये है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, उसके रिजल्ट कैसे होते हैं, और याद रखने के कुछ तरीके आप बना सकते हैं। सबका अपना स्टाइल होता है, आप अपना स्टाइल बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी हो जाता है। साइन ए माइनस बी हो तो बिल्कुल पहले जैसा पैटर्न होता है, प्लस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। कॉस ए प्लस बी हो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाता है, और माइनस हो तो कॉस ए माइनस बी हो तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अगर टेन ए प्लस बी की बात करो तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है। अगर टेन ए माइनस बी की करो तो टेन ए माइनस टेन बी और 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इन सब चीज़ों के साइन को याद रखना पड़ेगा कि किस केस में क्या होता है। अगर साइन 2a की बात करो तो 2 साइन ए कॉस ए होता है। इसका दूसरा फॉर्म अगर टेन के फॉर्म में लिखना हो तो 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अगर 2 कॉस ए हो या कॉस 2a हो, कॉस 2a हो तो इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पहला फॉर्म, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए दूसरा फॉर्म, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 तीसरा फॉर्म। चौथा अगर 10 के फॉर्म में लिखना हो, मतलब cos 2a को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतने सारे फॉर्म हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, जैसे कि टेन टू ए को 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद एक डिफरेंट पैटर्न शुरू हो जाता है। अगर इसको ध्यान से देखें, साइन ए प्लस बी आप पहले सीख चुके हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो तो उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, और अगर आपके पास साइन ए प्लस बी हो और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ हो, साइन ए माइनस बी हो, तो 2 कॉस ए साइन बी हो जाता है। और साइन ए प्लस बी हो प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो 2 कॉस ए कॉस बी हो जाता है। और कॉस ए प्लस बी हो माइनस साइन लगा हो कॉस ए माइनस बी हो तो उसको लिख सकते हैं हम माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कॉस कॉस साइन में बदल जाता है। फिर इसी को समराइज किया है, इसी को समराइज कर दिया है कि साइन सी हो और साइन डी हो तो सेम इसी की तरह हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह आप बाकी भी फॉर्मूले देख सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको याद करने की कोशिश नहीं कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस करने वाले हैं आप आने वाले क्लासेस में कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लॉगरिदम पढ़ेंगे, बट पहले यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लीजिए, है ना। थैंक यू।